अगर आपका एनीमे में इंटरेस्ट है तो आपने मूवीज जैसे योर नेम, वेदरिंग विथ यू का नाम तो सुना ही होगा। मकोतो शिंकई की फिल्म्स बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट की गई होती है। उसके साथ ही हर मूवी में एक सुपर नेचुरल तरीके से कैरेक्टर के बीच में कनेक्शंस को दिखाया जाता है। उसमें से एक शॉर्ट मूवी है गार्डन ऑफ वर्ड्स, जो कि शिंकई का वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है। क्या है इस मूवी में, तो आइए जानते हैं। एक बारिश वाले दिन 15 साल का अकीजुकी तकाओ अपने स्कूल की क्लासेस को स्किप करके एक पार्क में जाता है। पूरी मूवी का आर्ट बहुत ही क्रिस्प और ब्यूटीफुल है। वो अंदर जाकर एक बेंच की तरफ बढ़ता है जहां एक दूसरी लड़की बैठी होती है जिसका नाम है युकारी युकिनो। तकाओ को वो फैमिलियर लगती है बट वो उसे जानने से मना कर देती है। वो देखता है कि उस लड़की को बियर और चॉकलेट पसंद है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते, पर वो लड़की उसकी यूनिफॉर्म और सिंबल देखकर समझ जाती है कि ये एक स्कूल स्टूडेंट है। वो स्माइल करती है और उसे एक पोम सुनाकर चली जाती है। नोटिस कैसे थंडर वाली लाइन में दोनों उस युकारी और थंडर को ब्यूटीफुली एक फ्रेम में रखा गया है। वो रात में डिनर बना रहा होता है जहां उसका भाई भी आ जाता है। वो तकाओ को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन करने वाला है। तकाओ कहता है कि इसी वजह से उनकी मॉम बाहर रहने लगी थी। उसका भाई बताता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं और हमारी मॉम को भी हमारी एज के लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत वाहियात चीज है। तकाओ को शू मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है और अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहा है। जब भी बारिश हो रही होती है वो उस गार्डन में जाता है जहां उसे युकारी दोबारा मिलती है। वो दोनों बात करने लग जाते हैं जहां वो उसे बताती है कि वो फिर से अपना काम स्किप कर रही है। एज द टाइम पासेस वो दोनों हर बारिश वाले दिन मिलने लगते हैं। एक काफी अच्छा सीन दिखाया जाता है जहां दोनों एक साथ उस पार्क बेंच की तरफ अब बढ़ रहे होते हैं जहां तकाओ अपने शू मेकिंग के पैशन के बारे में उसे बताता है। वहीं युकारी सीक्रेटिव ही रहती है। एक मोनोलॉग में तकाओ बताता है कि कैसे उसे बारिश वाला दिन चाहिए जिससे वो युकारी से मिल सके, क्योंकि वो एक अडल्ट है और अडल्ट्स काम करते हैं और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। उनकी लाइफ काफी सुलझी हुई सी होती है, बट युकारी का नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है और वो भी तकाओ को एक बच्चे की नजर से देखती है, जिस वजह से वो एक अडल्ट बनना चाहता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे युकारी की कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट तकाओ सोचता था कि एडल्ट सब कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल नोट कि एडल्ट होना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे युकारी का रूम इतना साफ सुथरा नहीं है जैसे कि एडल्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है। वो किसी से बात कर रही होती है। हमें पता चलता है उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। वर्ष की वजह से उसके एक्स ने उसे छोड़ दिया था। जब तकाओ और युकारी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो उसे एक बुक जो कि शूज के बारे में है तकाओ को गिफ्ट करती है। वो बताता है वो एक वुमेन शूज पर काम कर रहा है बट वो उसे बना नहीं पा रहा है, तो युकारी उसे अपने पैर का मेजरमेंट्स लेने देती है। मूवी में छोटे छोटे डायलॉग से हमें कैरेक्टर के अंदर चल रही फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि मेजरमेंट्स देते हुए युकारी कहती है इट वॉजंट वॉकिंग एनीमोर, मोर लाइक फॉलिंग। जो वो कहती है उसके लाइफ में हो रहे काफी चीजों के लिए। यहाँ वॉकिंग का मतलब है लाइफ में आगे बढ़ना। तकाओ बताता है कैसे वो युकारी के बारे में कुछ नहीं जानता, जैसे उसकी एज या उसकी जॉब के बारे में वो कभी बात नहीं करती। वो बताता है कैसे वो युकारी के लिए एक पेयर ऑफ शूज बनाना चाहता है जिससे वो पहनकर वॉक कर सके, जिसका मतलब है युकारी अपनी लाइफ में खुश रहे और आगे बढ़ सके। कट टू युकारी। वो सोचती है कैसे 27 की होकर भी वैसी ही है जब वो 15 साल की थी। स्कूल के एक दिन तकाओ और युकारी दोनों आमने सामने आ जाते हैं जहां तकाओ के दोस्त बताते हैं कि वो यहाँ लिटरेचर टीचर थी, पर कुछ नासमझ बच्चों ने उसके बारे में गलत रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उसके बारे में गॉसिपिंग और बातें बनाई जाती थी। इसी वजह से उसने अपना काम पर आना बंद कर दिया था। स्कूल से दूर रहने की वजह से ही वो मेंटली ठीक रह पाती थी, जिस वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़ दी। इन सब के पता लगने पर तकाओ उस ग्रुप के पास पहुंचता है और लड़ने लगता है। वो कुछ खास कर तो नहीं पाता पर हार भी नहीं मानता। उसके बाद वापस वो पार्क में जाता है जहां उसे युकारी मिलती है। वो बात कर ही रहे होते हैं पर वहां पे बारिश शुरू हो जाती है जिसमें दोनों भीग जाते हैं। वो दोनों युकारी के अपार्टमेंट में उस आफ्टरनून रहते हैं। एक सीन आता है जहां तकाओ एग को अच्छे से बाउल में तोड़ देता है, बट जब युकारी ये शुरुआत में करती है तो वो सब खराब कर देती है। फर्दर एक डिटेल कि अडल्ट होने से आप हर चीज में अच्छे नहीं हो जाते।
बातों बातों में तकाओ युकारी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है, बट युकारी उसे वहाँ उन दोनों की सिचुएशंस के बारे में समझाती है कि कैसे उन दोनों के बीच में एज डिफरेंस है और वो मैच्योर नहीं है। युकारी उसे बताती है कि वो वापस अपने होम टाउन जा रही है और उसे गार्डन के सारे शेयर किए हुए मोमेंट्स के लिए थैंक यू बोलती है। इन सब से इरिटेट होकर तकाओ वहाँ से चला जाता है। युकारी समझ जाती है कि कोई प्रॉब्लम है और वो उसकी तरफ भागने लगती है। ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है जहाँ वो पहली बार अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रही बल्कि उन्हें फेस करने जा रही है। वो उसे देखती है पर तकाओ गुस्से में ही और उस पर चिल्लाने लगता है कि कैसे वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और इतनी सीक्रेट रहती है। वो कहता है कि कैसे युकारी ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला और वो खुद भी बिलीव नहीं करती कि तकाओ अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएगा। पर इसके बाद आता है मूवी का सबसे बेस्ट सीन। सीन में युकारी तकाओ को गले लगा लेती है और कहती है कि कैसे तकाओ ने उसे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से बचाया। हर रेनी डे उसके पास एक रीज़न था लाइफ में कुछ करने के लिए जहां उसे रिलैक्सेशन मिलती थी। ध्यान दीजिए कि कैसे जब ये सब होता है, जब तकाओ अपनी बात पूरी करता है, बारिश की जगह धूप आ जाती है, जिससे शो होता है कि इन दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब नहीं है। इन सब के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहां तकाओ अपनी स्टडीज़ और पैशन को फॉलो कर रहा है और युकारी दूसरी सिटी में पढ़ाना शुरू करती है। वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहते हैं। तकाओ जब शूज़ बना लेता है तो वो उसे उन पार्क बेंच पर छोड़ देता है जहां वो दोनों मिलते थे। शूज़ बनाने के प्रोसेस में तकाओ समझ जाता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तकाओ अब एक सक्सेसफुल करियर बनाने में लग जाता है, जिससे वो जब युकारी को मिले तो वो दोनों इक्वली एस्टेब्लिश्ड हो। मूवी का नाम है गार्डन ऑफ वर्ड्स, बट मूवी में वर्ड्स बहुत कम है, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। मूवी में प्लेसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे वो गार्डन उन दोनों के लिए एक एस्केप था और बारिश का धूप में बदलना दोनों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने जैसा। मूवी की खास बात यह है कि इसमें मल्टीपल थीम्स दिखाई गई है जो हर व्यूअर अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। मूवी हमें समझाती है कि जो लोग अकेलापन या अधूरा महसूस करते हैं उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। गार्डन ऑफ वर्ड्स एक रोमांटिक मूवी नहीं है। ये बताती है कि जो हमारे मन में अडल्ट होने को लेकर आइडियाज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में भी वैसे ही हो। इंसान को प्यार कहीं भी मिल सकता है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, बट हमेशा हर चीज़ हमारे फेवर में नहीं होती। और मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट सबक, ग्रोइंग अप इज़ नॉट ईजी। मूवी एंड्स हियर, सो एज अ वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। विजिट अनदर चैनल जहां हम साइंस फिक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर मूवीज का स्टोरी ब्रेक डाउन करते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी ओताकू, बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।